देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आज सोच रहा हूँ कि 12th क्लास आपके साथ स्टार्ट कर दे। लास्ट क्लास सारी क्लियर थी सबको भाई? प्लीज़ टेल मी। हाँ जी। Yes. Yes, sir. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हमारा 12th क्लास का टॉपिक है और इसको ज़रा ध्यान से समझना। वी विल बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारा आता टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इसको समझना। वन वन फंक्शन कब कहेंगे? अगर एक फंक्शन है आपके पास f a से लेके b तक, हम कहते हैं f इज सेट टू बी वन वन। कब? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग इमेज हो, यानी कि f ऑफ x1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a। मतलब क्या हुआ कि डोमेन में आप अलग अलग इनपुट डालें तो उनका आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम वन वन कहते हैं। इसी डेफिनेशन का दूसरा वर्जन ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट लिख रहा हूँ मैं, देन दिस विल इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। आर यू गेटिंग इट भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एक और चीज समझनी है कि F11 कब नहीं होगा। F will not be 11 if, अगर आपको मिल जाए कि जी x1 और x2 तो अलग अलग है बट उनकी इमेज इक्वल आ जाए। कैन वी से लाइक दैट? तो मैं कुछ पहले तो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल वन, सपोज एक पहले एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरा सेट ये है ABC, अगर आपने f will not be आगे क्या लिखा है उसमें? वन वन, ओके, और सेट B मेरा 1 2 3 4 ये है। सपोज हमने फंक्शन डिफाइन किया a से लेके b तक, a b c 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अगर फंक्शन का डायग्राम ऐसा होगा, ये फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है। वाई बताएंगे जरा? f इज नॉट वन वन बिकॉज ये सिंगल एलिमेंट। b और c जो है दो डिफरेंट एलिमेंट है, बट f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू, दोनों 2 पे मैप कर गए। समझ में आ गई बात? अगर ये डायग्राम मेरा ऐसे बन जाता 1 2 3 4, ये a और ये b, और अगर ऐसे होता मान लीजिए लाइक दिस, ये कैसा फंक्शन है? हियर f इज वन वन। यस, अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन। इट इज मैनी वन। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज मैनी गोज टू वन। इज दैट ओके? यस, आई होप द डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर टू ऑल। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो इसका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे अटैक करेंगे क्वेश्चंस पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना पार्ट क्लियर है भाई? सर आप ही शेयर कब करोगे नोटबुक? मैं तो ऑलरेडी ऑलरेडी शेयर्ड है भाई। ओह सर मेरे को पता नहीं चला। ओके थैंक यू सर। तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की तो कोई जरूरत नहीं है ना?
यार मुझे नहीं पता तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। चलो मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसे। तो पहले ले लो यार स्क्रीनशॉट, बाद में चेक कर लेना, ठीक है ना। आज ये आगे वाले भी ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। डन भाई। हाँ जी, हेलो। सर अगर ए का एक एलिमेंट अनपेयर्ड हो तब ये 1 1 नहीं होगा। क्या ए का? ए का एक एलिमेंट अनपेयर्ड हो, जैसे इसमें बी का एक एलिमेंट अनपेयर्ड है, मतलब अनपेयर्ड क्या कहना चाह रहे हो? मतलब तो जैसे ए के एक एलिमेंट की इमेज नहीं है। अगर ए के एलिमेंट की इमेज नहीं होगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब बताओ जरा, समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। तो फंक्शन तो होना मांगता है ना भाई, ठीक है। सर एक बार डेफिनेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर। या डेफिनेशन सिंपल सी चीज़ है, x1 x2 कहाँ से उठाएंगे? ए से उठाएंगे। यानी कि अगर दो कोई ये हमने क्या लिखा है, ए के वो सारे अलग अलग एलिमेंट्स की अगर अलग इमेज हो, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, ओके सर, क्लियर है सर। एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज। अब 1-1 टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझना। सपोज मेरा फंक्शन एक डिफाइन कर रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये फंक्शन तो 1-1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हो सकते हैं। आप देखेंगे -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट f एट -1 इज -1 का स्क्वायर, वो भी 1 आ गया, और f एट 1 और 1 का स्क्वायर वो भी 1 आ गया। ये बात क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। तो अगर अभी हमने लास्ट क्लास में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करवाया था, क्या था? एक अपवर्ड पैराबोला था सर, अपवर्ड पैराबोला प्लस में और माइनस में डाउन, ये था। तो इस टेस्ट ने क्या कहा, यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने ये लाइन ड्रॉ करी, अगर ये लाइन कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो 1-1 नहीं होगा। कारण क्या है? अभी आपने देखा एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट था x इक्वल टू 1, और ये हाइट कितनी थी? f एट 1। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस। और x एक्सिस पे ये पॉइंट अगर मैं -1 ले लूँ तो ये हाइट क्या है? f एट -1। आप क्या देख रहे हैं? यानी कि ये हाइट इक्वल आ रही है। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। यस सर। सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है? दैट इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन that is parallel to x-axis intersect the curve at more than one point, then f is not 1-1, then f is not 1-1। ये बात क्लियर है? तो एक बात तो सर्टेन है यहां से, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन गया या ऐसे बन गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे तो कट करेगी ही करेगी। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ऐसे फंक्शन तो कभी 1-1 नहीं होंगे। तो अगर आप नोटिस करें, ऐसे फंक्शंस के ग्राफ का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहे हैं वो कभी भी 1-1 नहीं होंगे। यानी कि ऐसे जिनका मैक्सिमा हो, या ऐसे फंक्शन जो डिक्रीज करके इंक्रीज करे वो भी 1-1 नहीं होंगे। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. अगर आपसे एक बात कहें, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f r टू r एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन कभी भी 1-1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? r टू r में तो सारे आ गए। फंक्शन की वैल्यू 0 पे साइन 0 इज 0, फंक्शन की वैल्यू पाई पे साइन पाई इज 0। और वैसे भी अगर आप साइन एक्स का जब आपने 11th में ग्राफ पढ़ा हो, इट इज समथिंग लाइक दैट। प्लीज टेल मी। यस सर। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कितने सारे पॉइंट्स पे? आर यू गेटिंग इट? यस सर।
तो इट इज नॉट 1 1. आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ऐसे बढ़ता जा रहा हो. आर यू गेटिंग इट? यस सर. या तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी ड्रॉ करो वो एक पॉइंट पे कट करेगी. या ऐसा हो कि फंक्शन का ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, लाइक दिस. इज दैट ओके? यस सर. तो चलो अब एक बात और समझिए. हमने एक फंक्शन और आपसे करवा था आर टू आर. अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स डिफाइन कर दूं तो ये भी 1 1 नहीं होगा. नो सर. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी शेप बनेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह कट करेगी भाई? इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी. तो इट इज नॉट 1 1. क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है भाई. तो सर इसको वन मैन ही कहेंगे ना? मैनी वन, मैनी गोज टू वन ना, क्योंकि आप यहां पर देखिए ना, एफ एट माइनस वन, मोड ऑफ माइनस वन भी 1 आएगा. एफ एट 1 यानी, यस सर, मैनी गोज टू वन. तो ये तो अब एक और चीज देखिएगा. चलो अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो 1 1 होगा. आप बताइए, इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनवाया था? यस सर, ये वन वन होगा सर. सर इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी. ये देखिए, तो f इज 1 1, लेकिन ग्राफ की बजाय एल्जेब्रिकली कैसे शो करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. और आपको क्या शो करना है? x इक्वल टू वाई. वही यस. तो आपने लिख दिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब. अब जानते हैं दो रियल नंबर्स का अगर क्यूब इक्वल है तो नंबर को इक्वली होना पड़ेगा भाई. यस सर. लेकिन स्क्वायर के मामले में अगर आप ऐसा लिखते, आराम से समझना, आर टू आर अगर आप स्क्वायर में ऐसा लिखते तो प्लस माइनस नहीं आता क्या? यस. मैं देखो यूनिक सॉल्यूशन आने चाहिए. अब ऐसे लिखता, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ऐसे लेके चलता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखता, तो यहां से मेरे पास सॉल्यूशन आता एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई. हाँ जी. यस सर. तो यहाँ इसलिए ये 1 1 नहीं है. एफ इज नॉट 1 1. क्या ये बात क्लियर हुई भाई सबको? ये जितनी बात बताइए भाई. यस. हाँ, क्या ये ज्योमेट्रिक? Yes, sir. तो ये एक काम करिए, कहाँ से लेना है आपको? HLT से लेना है ना. यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले. सर एक बार वन मैनी और मैनी वन में डिफरेंस होगा. सर स्क्रीनशॉट तो सर ले लिए मैंने, बट सर मैंने चेक करा वो शेयर नहीं हुई है, तो एक बार सर आप शेयर कर देना. मैं बताऊंगा बाद में, लास्ट में. भी पहले स्क्रीनशॉट लो. मैनी वन होता है यार फंक्शन, ठीक है? वन मैनी नहीं होता. अगर वन मैनी हो गया तो फंक्शन कैसे होगा? वन गोज टू मैनी कैसे हो सकता है? एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएंगी ना. यस सर. तो फंक्शन नहीं रहेगा. हाँ, बट मैनी कैन गोज टू वन ना, ऐसे. यस सर. यस सर, मैनी. ये ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट. यस सर. ये लेना चाहते हो ये भी ले लो भाई. डन. Yes, sir. ये भी ले लो, साइन एक्स वाला भी. डन. Yes, sir. ये भी ले लो. ओके, ये भी ले लीजिए भाई. डन. यस सर. ओके, चलो कुछ और भी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा. समझिए. सपोज मुझसे कह दिया जाए कि सपोज माय फंक्शन इज फ्रॉम
r plus 2r fx equal to 1 plus x square. Show that f is 1 1. ध्यान से देखना, मैंने r प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर. आर यू गेटिंग इट भाई? प्लीज टेल मी. यस सर. तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? आप ऐसे लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई. लिख लिया भाई. अब फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्या शो करना है? इस रिलेशन को यूज करके x को y के बराबर लेके आना. तो यू विल राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब आप देखेंगे यहाँ x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं? r प्लस. तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है, तो क्या कहेंगे? नंबर इक्वल ही आएंगे भाई. Yes, sir. Okay. My another function is f from r minus singleton 1 to, say, I'm taking r, fx equal to x minus 3 upon x minus 1. Question is prove that f is 1 1. तो सेम तरीका है. कैसे लिखेंगे? ये लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे ऐसे भाई. सो आई विल राइट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1. व्हाट इज योर इंटेंशन? टू शो एक्स इक्वल टू वाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार. Let us simplify it. It will be xy minus x minus 3y plus 3, yx minus y minus 3x plus 3. yx कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. अब भाई माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2y आएगा, इधर आएगा माइनस 2x. सो दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू वाई. भाई क्लियर है भाई? हाँ जी. यस. तो ये इस तरीके से, जो शो दैट वालों में ऐसे स्टेप्स लेने हैं. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. सर तो उसका कोई काम नहीं था, जैसे लिखा था r माइनस सिंगलटन 1 सिंगलटन 1. यार वो काम था ना. इसकी अगर इसकी डोमेन क्या है? ये इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. अगर अच्छा, मैं, हाँ सर. हाँ यार बिल्कुल काम था वो. इसके बगैर बताओ जरा. यस सर, क्वेश्चन ही गलत हो जाता. फंक्शन ही नहीं. अगर मैं इसको ऐसे लिख देता एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, ये फंक्शन ही नहीं है. क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि वन की इमेज डिफाइन नहीं है. बताओ जरा. यस सर. तो इसलिए ये केयरफुली देखना होता है. इसलिए तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वो डोमेन रेंज का फंडा बताया भाई. हाँ जी सर. क्लियर है वाली बात? यस सर. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई. डन. हाँ जी, प्लीज टेल मी. Yes, sir. नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन. उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू या इसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. ये इसको डिफाइन कैसे किया गया? अगर आपके पास कोई फंक्शन है a से लेके b तक, हम कहते हैं अगर ऐसा हो जाए इस फंक्शन की जो रेंज f है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए, देन f इज ऑन टू. पहले समझिएगा, अदरवाइज आ गया सर. इट इज नोन एज इनटू. इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी मैं कह सकता हूं, और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट some y belongs to a such that
एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए भाई। Yes. भाई रेंज तो कोडोमेन के बराबर तब आएगी ना जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा। एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लो मेरा ये सेट है और सेट बी मेरा वही है 1 2 3 4। सपोज आपने फंक्शन ऐसे बना दिया, नहीं होगा सर। ये ए है ये बी है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू, सर बताओ जरा। सर क्योंकि 4 नहीं है ना सर, सारे 4 कनेक्टेड नहीं है, और दूसरी बात इसकी रेंज एफ बता सकते हो क्या है, सर 1 2 3। जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। यस। ये बात समझ में आई भाई। एफ इज नॉट ऑन टू, तो अगर नॉट ऑन टू तो क्या इनटू है, इसको कहेंगे देयरफॉर एफ इज इनटू फंक्शन। सर इनटू में रेंज नॉट इक्वल टू। भाई एक सिंपल सी बात है, ये फिनोमेना क्या था इसको फील करिएगा। इनटू इसलिए कहा कि ये जो डोमेन का हिस्सा है ये इसके अंदर कवर हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे मूव करना स्टार्ट करूं, क्योंकि इन इमेजेस को अगर आप मान के चलिए ये कुछ फ्लेक्सिबल वायर है, मान लीजिए अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। यस। और अगर मान लीजिए, इसलिए इसको इनटू ऑन टू क्यों कहते हो वो भी समझो। अगर मान लीजिए फंक्शन आपका ये होता ए 1 2 3 4 और बी मेरा ये होता ए बी सी डी, सपोज करिए ऐसे कुछ। वन टू थ्री फोर ये आता ए बी सी डी। तो अब अगर मैं फंक्शन डिफाइन ऐसे कर देता, तो अगर आप यहां देखेंगे ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इज दैट ओके? यस। अगर आप अब इनको वायर की तरफ वो करेंगे तो ये पूरा ए बी के ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाएगा? हाँ जी। यस। तो यहां आपका एफ क्या है, एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे फंक्शन का एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई का मतलब 2, बाइजेक्टिव का मतलब हो गया 1 1 ऑन टू। समझ में आ गई बात भाई? यस सर। अब यहां तक तो सारी बातें ठीक है। अब अगर मैं आपसे अब थोड़ा सा कॉमन सेंस पे बात करेंगे, अगर मान लो मेरा फंक्शन ये होता एफ R2, और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? नो सर। नो सर। क्योंकि इसकी रेंज साफ साफ पता है, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। अब रेंज निकालने का तरीका बता रहा हूं, हाउ टू फाइंड रेंज, पहले समझ लीजिएगा अलजेब्रिकली। आप सबसे पहले लिखेंगे लेट एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेंगे, यानी कि मान लीजिए किसी एफ एक्स की इमेज वाई है, और फिर यहां से सोल्व करेंगे एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है जी, आर यू गेटिंग इट? जैसे ये था यहां पर मैंने यहां पर एफ एक्स को वाई के बराबर ले लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आया। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस। तो दिस विल इंप्लाई माई एक्स विल बी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट वाई। अब एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर अब ये एक्स वाई की टर्म में आया है, जरा ध्यान से समझना। दूसरे स्टेप में मैं एक्स को जी वाई के बराबर मान लूंगा, यानी कि ये जो वाई की टर्म, यानी कि मेरा एक्स किसके बराबर है, जी वाई, और जी वाई मैंने ले लिया प्लस माइनस पूरा रूट वाई। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस। ये बात क्लियर है जी? हाँ जी। यस सर। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ जी वाई। फाइंड डोमेन ऑफ जी वाई, वो इस फंक्शन की रेंज आएगी। अब बताओ जरा, मेरा जी वाई यहां पर अंडर रूट ऑफ ये है, तो ये कब डिफाइन होगा? वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए भाई? यस सर। तो इसका मतलब वाई किसको बिलोंग कर गया,
यानी मेरी रेंज एफ क्या है यहाँ पर, इज दैट ओके, विच इज नॉट इक्वल टू आर, तो एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है भाई? यस हाँ जी, एनी डाउट भाई, प्लीज रिप्लाई। नो सर, एक ऊपर डाउट है बताओ। सर, जिसमें सर इनटू था, इनटू वाले पार्ट में। हाँ यस सर, इसमें सर ये तो सर वो भी तो होगा 1 1। हाँ, तो ठीक है ना यार, मैंने अभी ऑन टू के कंटेक्स्ट में 1 1 तो है, 1 1 इंटू है ये, ठीक। सर 1 1 एंड इनटू फंक्शन लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 1 1 इंटू फंक्शन। अब और एग्जांपल देखो जरा, आराम से समझना प्लीज। क्वेश्चन ये है, शो दैट f from r plus 2 4 to infinity defined as fx equal to x square plus 4 is a bijective function। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा भाई? 1 1 ऑन 2। तो पहले मैं 1 1 दिखाऊंगा, यहाँ आर प्लस लिखा हुआ, ध्यान से समझना। एफ एक्स इज 1 1, कैसे कैसे लेके चलेंगे? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, भाई प्लीज टेल मी। यस सर। ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आया, तो दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई? बिकॉज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर। गॉट इट? यस सर। ये बात क्लियर है? अब मैं ऑन टू दिखाऊंगा, जरा देखिएगा। एफ इज ऑन टू। मैं रेंज निकालने का एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, अगर आप बच्चा कॉमन देखिए, एक तो वो मेथड बताया और एक होता दिमाग से। आप जानते किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। यस सर। अगर दोनों तरफ 4 ऐड कर दूंगा तो पर तो 4 कॉमन। तो इसका मतलब क्या आ गया? हमारी रेंज एफ क्या आएगी? ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं, प्लीज टेल मी। यस सर। दूसरा तरीका, चलो जो हमने बताया था, लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके। एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर आ गया वाई माइनस 4। ध्यान से देखना भाई, तो x आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। लेकिन अब आपने देखा कि x किसको बिलोंग कर रहा है भाई? r प्लस। प्लीज टेल मी। यस सर। तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x खाली यही आएगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। प्लीज टेल मी। यस। तो अब आपका जो ये जी वाई आया, अब इसको देखेंगे, ये इसमें वेविक और मेथड लगा सकते हो? हाँ जी। यस सर। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 आया, तो यहाँ पर 4 है, 4 के लेफ्ट में नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इज दैट ओके? तो सर 4 कॉमन। तो आपने क्या देखा कि रेंज f आपका क्या आया? 4 टू इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस f इज ऑन टू। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। यस। ये दोनों एग्जांपल क्लियर हुए भाई सबको? हाँ जी। यस सर। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, डेफिनेशन का ले लीजिए। डन? 1 मिनट सर। यस सर। अब इससे आगे का ले लीजिए भाई, ये दोनों एग्जाम्पल भी ले लीजिए। डन? वंश तेरे को समझ में आया? वंश एंड यश यस सर। क्लियर है ना अच्छे से? यश? यस सर, यस सर। ओके। जागृत, हिरेन? यस सर। ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एकदम से। अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है ना सारी अच्छे से? हाँ जी। यस सर। ये क्लियर हो गया? ये ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर। अब ये भी ले लीजिए।
पहले यहाँ तक का ले लो यार। डन। यस देखिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक बार सीबीएसई में बड़े डिफरेंट ढंग से पूछा गया था, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। कहता है एफ फ्रॉम आर माइनस सिंगलटन 3 टू सेट बी is on to function defined as fx is equal to x minus 5 upon x minus 3. Question is find set b. बताओ कैसे करेंगे? इसका मतलब रेंज इसकी निकालनी है ना, यही तो पूछ रहा है ये भाई। ऑन टू हो गया तो रेंज कोडोमेन के बराबर आएगी। हाँ जी, यस सर यस। तो हम इसकी हम रेंज एफ निकालेंगे। अब आप ऐसे लिखेंगे सिंस एफ इज ऑन टू, सो देयरफॉर जो इसकी जो रेंज एफ आएगी वो सेट बी के बराबर आएगी। हाँ जी, यस तो आई विल स्टार्ट फाइंडिंग द रेंज एफ। तो कैसे लिखेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को y की टर्म में सोल्व करना है। इसको ऐसे लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। x यहां से कॉमन ले लिया। हाँ जी, यस यही आएगा ना? यस सर। ओके, अब बताओ जरा, ये आपका GY आ गया, इसकी डोमेन क्या आएगी भाई? व्हाट इज द डोमेन ऑफ GY? सर आर एक्सेप्ट R एक्सेप्ट 1। तो आपका सेट B क्या आ जाएगा? R एक्सेप्ट 1। इज दैट ओके? यस। तो भाई ये था आपका ऑन टू फंक्शन। समझ में आया सबको भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। तो भाई अब एक्सरसाइज 1.2 को ट्राई करना। आई होप द कॉन्सेप्ट पार्ट इज क्लियर टू यू। प्लीज टेल मी। यस सर। मेरे हिसाब से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक अब आपको मेन जैसे बताया है ऐसे ही प्रोसीड करना है।